बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे हम इसके सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व कर लें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट. He wrote one check for 45,790 and another for rupees 1,12,921. What is his current account balance? Very simple. Total amount हमारे पास है 1,75,000. हमने इसमें से कितना विथड्रॉ किया है 45,790 और दूसरी अमाउंट है हमारे पास 1,12,921. इन दोनों अमाउंट को हम माइनस करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. लेट्स सी. तो बैंक बैलेंस ऑन लास्ट स्टेटमेंट 1,75,000. फर्स्ट चेक पे उसने कितनी अमाउंट विथड्रॉ की है 45,790. दूसरे चेक पे 1,12,921. तो मालूम क्या करना है हमने, करंट बैलेंस. माइनस करेंगे दोनों अमाउंट्स को हम. टोटल अमाउंट जो हमारे पास मौजूद थी 1,75,000. दोनों चेक पे हमने अमाउंट ड्रॉ की हैं, ये दोनों हम प्लस कर लेते हैं और फिर टोटल में से माइनस कर देंगे. इनको सम अप किया है तो हमारे पास आंसर आया है 1,58,711. माइनस किया तो हमारे पास जो बैलेंस आ गया 16,289. यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट. उम्मीद है आपको क्लियर होगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. So question number 2. Last week Wajid drove 283.4 किलोमीटर on 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल. किलोमीटर बता दिए, 283.4 किलोमीटर ड्राइव की है और फ्यूल कितना यूज किया 16.2 लीटर. He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर. Is his answer reasonable? Explain करना है हमें. वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकाल लेंगे, किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे फ्यूल से, हमारे पास एक्चुअल एवरेज आ जाएगी. उसको कंपेयर करेंगे गिवन एवरेज से, आंसर आ जाएगा. लेट्स सी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाजिद 283.4 किलोमीटर. फ्यूल कितना यूज किया 16.2 लीटर. तो एवरेज क्या बनेगी 283.4 किलोमीटर डिवाइड बाय 16.2 लीटर. आंसर है हमारे पास 17.49 किलोमीटर पर लीटर. तो उसने बताई कितनी थी एवरेज. His said average is 1.75 किलोमीटर पर लीटर. तो क्या बनेगा आंसर, कंपैरिजन करेंगे तो द एवरेज इज नॉट रीजनेबल बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू एवरेज. दो एवरेज के दरमियान आप देखें कितना डिफरेंस है. 10 टाइम लेस उसने बताई है, 10 टाइम ग्रेटर थी और उसने लेस करके बताई है, तो ह्यूज डिफरेंस है. तो हमारा आंसर सिंपली बनेगा द आंसर इज नो, क्या रीजनेबल नहीं है. यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. चलते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. So next question है question number 3. Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of 139.2 rupees. How much did the fabric cost per yard? Very simple. प्राइस को हम इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास पर यार्ड वैल्यू आ जाएगी. तो लेंथ ऑफ द फैब्रिक 3.2 यार्ड, प्राइस ऑफ द फैब्रिक 139.2 रुपीज. मालूम क्या करना है, कास्ट पर यार्ड. तो कास्ट पर यार्ड कैसे होगी, प्राइस को डिवाइड करेंगे लेंथ से. आंसर आ गया हमारे पास 43.5 रुपीज पर यार्ड. यही हमारा आंसर है स्टूडेंट. उम्मीद है आपको क्लियर होगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये स्पीड बता दी उन्होंने, वॉकिंग स्पीड. शी टुक 12 आवर वॉक. टाइम बता दिया कि कितने आवर टोटल वॉक हुई है. हाउ फार डिड शी वॉक, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, कितना दूर चली गई. तो ये हमने मालूम करना है. बहुत सिंपल है, स्पीड हमें बता दी गई है और टाइम भी बता दिया है. सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. वॉकिंग स्पीड क्या रही 3.5 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना रहा 12 आवर. तो हम मालूम क्या करना है हमने, डिस्टेंस ऑफ द वॉक. फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम. क्या स्पीड थी 3.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम 12 आवर. कैंसिल करेंगे आवर को आवर के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3.5 के साथ. आंसर आ जाएगा हमारे पास 42 किलोमीटर्स. और यही आंसर है इस क्वेश्चन का. उम्मीद है आपको क्लियर होगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप.
Each day they hike between 5.5 and 7.5 miles. देखें उन्होंने मिनिमम स्पीड भी बता दी कि मिनिमम वो 5.5 माइल हाइकिंग करते थे और मैक्सिमम भी उन्होंने स्पीड बता दी कि 7.5 माइल पर डे वो हाइक करते रहे. It is reasonable to assume that clubbing the days club hiked. ये हमने बताना है कि उन्होंने कितना हाइक किया है. तो हमारे पास ड्यूरेशन क्या है 7 डेज, मिनिमम स्पीड क्या है 5.5 और मैक्सिमम 7.5 माइल्स पर डे. हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. मिनिमम स्पीड को डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेज डेज के साथ कैंसिल आउट करते हैं और 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 38.5 माइल्स. कि हम अगर ये सोचें कि उन्होंने मिनिमम स्पीड से हर रोज हाइकिंग की है तो उनका डिस्टेंस इतना बनेगा 38.5 माइल्स. अब चलते हैं मैक्सिमम स्पीड के साथ, देखते हैं कि कितना हाइकिंग डिस्टेंस बनता है. तो डेज को डेज के साथ कैंसिल करेंगे, 7.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, हमारा आंसर आ जाता है 52.5 माइल्स. यानी कि अगर हम ये एज्यूम करें कि उन्होंने हर रोज 7.5 माइल कवर किए हैं तो 7 डेज की टोटल माइलेज जो बनेगी वो 52.5 माइल बनेगी. तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस कितना आया था 38.5 माइल और मैक्सिमम 52.5 माइल. तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट बनता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेस देन 35. अगर वो मिनिमम स्पीड के साथ भी 7 डेज हाइकिंग करें तो भी 38.5 बनता है. फर्स्ट ऑप्शन कम है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो. अब सेकंड ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल. यस, ये दोनों के दरमियान है. ठीक है, अगर मिनिमम स्पीड से चलें तो 38.5 बनता है और अगर मैक्सिमम से चलें तो भी वो 55 के अंदर ही है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा. अब हम सी की तरफ चलते हैं कि वो गलत है या सही है. तो इक्वली 55 नहीं, अगर मैक्सिमम भी स्पीड से चलें तो वो 52 बनता है और ये 55 रॉन्ग ऑप्शन है. मोर देन 55 डेफिनेटली, जब 55 नहीं है तो मोर देन 55 भी रॉन्ग ऑप्शन है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बिटवीन 35 एंड 55 माइल. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच. व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर बैलून्स. वेरी सिंपल, हमें एक बैलून की प्राइस बता दी गई है और 42 बैलून है टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसकी अमाउंट आ जाएगी जो कि पे की गई है. तो नंबर ऑफ द बैलून्स 42, रेट क्या था 1.85, मालूम क्या करना है हमने, अमाउंट फॉर परचेज ऑफ द बैलून. सिंपली टोटल अमाउंट कैसे आएगी, नंबर को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. वैल्यू पुट की हमने 42 बैलून्स थे और 1.5 रुपीज का एक बैलून था, मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आई हमारे पास 77.7 रुपीज. तो स्टूडेंट यही आंसर है इस क्वेश्चन का. उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर. अभी उन्होंने शेप बता दी है रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगल का हमें मालूम है कि 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. अगर एक साइड की लेंथ 4 है तो उसके अपोजिट की भी 4 होगी. दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर फैब्रिक, ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर. देखिए उन्होंने कपड़े की कीमत भी बता दी कि पर यार्ड कितनी उनको कीमत पड़ी है और फिर उसकी बॉर्डर लगवाने के लिए ₹9 उन्होंने बता दिया और 10 यार्ड टोटल उसका पेरीमीटर बताया. 10 यार्ड पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ऑल साइड की लेंथ को अगर हम सम अप करें तो वो पेरीमीटर हो जाता है. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, मालूम क्या करना है हमने, विड्थ. तो पेरीमीटर 10 यार्ड था हमारे पास, लेंथ ऑफ द बैनर 4 यार्ड है हमारे पास, मालूम क्या करना है, विड्थ ऑफ द बैनर. फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. मालूम हमें करनी है विड्थ, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर. तो हमने फार्मूले को रीअरेंज किया, विड्थ हमारी लेफ्ट साइड पे आ गई, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, ये डिवाइड करेगा पेरीमीटर को. और लेंथ को हमने शिफ्ट करना है, लेंथ यहाँ पे प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगी. ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम लेंथ को माइनस करेंगे. सो 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, वैल्यू पुट कर दी हमने. 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आया आंसर, 5 माइनस 4 विड्थ आ जाएगी हमारी
1 यार्ड। तो ये आंसर आया हमारा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे उन्होंने जो प्राइस बताई है फैब्रिक की, उससे हमारा इस क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा इसमें आपने परेशान नहीं होना है कि ये जो वैल्यूज दी हैं वो तो हमने यूज नहीं किए, हमसे जो चीज डिमांड की है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा वो हमने यूज नहीं की हैं, वो हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर ₹20 lakh, of which 3/5 is the capital and rest is debit। कुछ उनकी अपनी अमाउंट थी, उसको हम कैपिटल कहते हैं, और कुछ ज्यादा थी जो अमाउंट उससे, वो उन्होंने लोन लिया हुआ था, जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। हमने कैपिटल और डेबिट दोनों अमाउंट फाइंड करनी है, हमें रेशो बता दिए उन्होंने और फार्मूला भी बता दिया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। लेट्स सी। तो टोटल एसेट क्या था फैक्ट्री का? 20 लाख। कैपिटल उसमें कितना बनता था? 3/5 ऑफ द एसेट। तो मालूम क्या करना है हमने? कैपिटल की अमाउंट और दूसरा हमने डेबिट की अमाउंट फाइंड करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। कैपिटल आ जाएगा हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20 लाख, कैंसिल करेंगे हम, हमारे पास आया 4 लाख। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 12 लाख। सो कैपिटल कितना बना हमारा? 12 लाख। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेबिट। सो डेबिट के लिए क्या उन्होंने फार्मूला बताया? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। अब हमने फाइंड करना है डेबिट, तो कैपिटल को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा डेबिट इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। वैल्यूज पुट करेंगे, 20 लाख माइनस 12 लाख, आंसर हमारे पास 8 लाख। तो ये बन गया डेबिट, और प्रीवियस स्लाइड पे हमने कैपिटल फाइंड किया था, वो आया था 12 लाख। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। What lowest temperature in the last 100 year was recorded to be minus 89.2 degrees Celsius at Vostok, Antarctica on July 21, 1983? Convert this temperature into Fahrenheit as well as Kelvin scale। फार्मूला उन्होंने बता दिया कि फारेनहीट में अगर कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम एड अप कर देंगे 32 से, तो ये हमारे पास फारेनहीट में आंसर आ जाएगा। और केल्विन के लिए क्या है? 273 प्लस करेंगे हम, गिवन सेल्सियस टेम्परेचर में हमारे पास केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। लेट्स सी, टेम्परेचर क्या दिया गया हमें? -89.2 डिग्री सेल्सियस। मालूम क्या करना है? टेम्परेचर इन फारेनहीट, और दूसरा हमने केल्विन स्केल पे मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फारेनहीट में फार्मूला क्या बनेगा? फारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। वैल्यू पुट करते हैं हम, 9/5 मल्टीप्लाई बाई -89.2, कैंसिल करेंगे हम, हमारे पास आया -17.84, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 से, ये बना -160.56, प्लस करेंगे 32, तो हमारे पास आंसर आ गया -128.56 फारेनहीट। अब हम जरा केल्विन में कैलकुलेट करते हैं। गिवन टेम्परेचर क्या है? -89.2 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला क्या बना हमारे पास? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैल्यूज पुट किया हमने, सिंप्लीफाई किया, 183.8 केल्विन आया हमारा आंसर। तो क्या बना हमारे पास? फारेनहीट में टेम्परेचर -128.56 डिग्री फारेनहीट, और केल्विन स्केल में क्या बना? 183.8 केल्विन। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, ये जो डिग्री साइन होता है ये सेल्सियस और फारेनहीट के साथ लगता है, मगर केल्विन के साथ नहीं लगता। केल्विन के लिए हम सिंपली नंबर और केल्विन बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर बना इस क्वेश्चन का स्टूडेंट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 10। A company was penalized by Government Act for low quality production। ये होता रहता है, कंपनीज के ऊपर फाइन लगते हैं कि लो क्वालिटी प्रोडक्शन हुई है, जो क्वालिटी उन्होंने डिफाइन की हुई थी उससे लो क्वालिटी प्रोड्यूस की है उन्होंने, तो उनके ऊपर फाइन हो गया। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, फरहा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, and the amount of the penalty is ₹4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders। Very simple। क्या बताया गया हमें? अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या थी? 4,56,868.97 रुपीज।
कौन कौन थे शेयर होल्डर? फरहा, मरियम एंड तहरीम। इनके दरमियान रेशो क्या थी? 1:2:3। तो सम ऑफ रेशो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 = 6। अब हम फरहा का शेयर निकालेंगे। तो फरहा का शेयर क्या बनेगा? उसका 1 पार्ट था तो 1/6 मल्टीप्लाई विद टोटल पेनल्टी। कैंसिल करेंगे, हमारे पास आया 76,144.828। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये बन जाता है 76,144.83 रुपीज। ये फरहा का शेयर आ गया पेनल्टी में। अब हम मालूम करेंगे मरियम शेयर ऑफ पेनल्टी। तो मरियम का शेयर 2 था तो 2/6 किया और मल्टीप्लाई किया पेनल्टी की अमाउंट से। तो ये कैंसल आउट किया हमने। 76,144.828 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन जाएगा 1,52,289.66 रुपीज। अब हम फाइंड करेंगे तहरीम का शेयर। तहरीम का शेयर था 3 तो 3/6 मल्टीप्लाई बाई 4,56,888.97। कैंसल आउट करेंगे 76,144.828 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये अमाउंट आ गई 2,28,434.49 रुपीज। ये शेयर बन गया तहरीम का। तो हम कंक्लूड करते हैं। तो फरहा शेयर इज 76,144.83 और मरियम का शेयर क्या बना? 1,52,289.66। तहरीम का शेयर क्या बना? 2,28,434.49 रुपीज। तो ये आंसर है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।